नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि बीएसएससी के द्वारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि न्यू एनसीएल को लेकर मामला हाई कोर्ट में चल रहा था और छात्रों के द्वारा केस विथड्रॉ कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछला सुनवाई जो हुआ था 21 अप्रैल को, तो उसमें कोर्ट में बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वकील के द्वारा एक जजमेंट या आदेश कहें सुप्रीम कोर्ट का रखा गया था। इसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी परीक्षा में जो एनसीएल है या जाति प्रमाण पत्र है, ये तब का बना होना चाहिए जब परीक्षा फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तारीख हो। और इसी के आधार पर जो छात्रों के जो पिटिशनर हैं उनके वकील से प्रश्न पूछा गया था कि आप अपना जवाब दें कि क्यों ना आपके मामले को रद्द किया जाए, डिसमिस किया जाए, इसको लेकर आप जवाब दें। और आपको बताएं कि छात्रों के द्वारा जो पिटिशनर थे उनके द्वारा कल केस को विथड्रॉ कर लिया गया। केस वापस देने की अर्जी जो है हाई कोर्ट में दे दी गई और इसके बाद आपको बताएं कि कुछ कानूनी प्रक्रिया होता है, जिसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है। क्योंकि जब केस ही विथड्रॉ हो गया तो फिर हाई कोर्ट अपना ऑर्डर देगा कि आयोग जो चाहता था वही होगा, यानी कि नया एनसीएल नहीं लेने को लेकर जो आयोग ने अपनी बातें रखी थी अब वही होगा, यानी कि ओल्ड एनसीएल को ही अब मान्य किया जाएगा। जो 2014 से 2016 के बीच में बना होगा वैसे ही अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के मेरिट लिस्ट में। तो आपको बताएं कि मेरिट लिस्ट को लेकर जो है अब जो समय जो है वो नज़दीक आ गया है। जैसे ही हाई कोर्ट में अब मुझे पता नहीं कि कितना समय लगता है विथड्रॉ देने के बाद, जो उसका कानूनी प्रोसेस होता है उसमें, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक 1 से 2 दिनों में इसको लेकर ऑर्डर लिस्ट आ जाएगा और उसके बाद आयोग यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्वतंत्र होगी मेरिट लिस्ट को देने को लेकर। आपको बता दें कि जो छात्र जो पिटिशनर जो थे जिन्होंने केस किया था नए एनसीएल को मान्य करने को लेकर, उन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने इसकी पुष्टि की कि हाँ, हमने केस को विथड्रॉ कर लिया है और अब जो है हाई कोर्ट अपना कुछ ऑर्डर देगा, कुछ कानूनी प्रक्रिया होता है जो वकील करेंगे। उसके बाद आयोग जो है वो स्वतंत्र है मेरिट लिस्ट देने के लिए। इसके साथ ही साथ बताएं आपको कि जो नए एनसीएल वाले कैंडिडेट हैं वो लगातार नेताओं के पास, मंत्रियों के पास पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ओबीसी संवर्ग के छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है बिहार के बीएसएससी के द्वारा। आपको बताएं कि परसों छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल तेजस्वी यादव से मिला जो कि विपक्ष के नेता हैं बिहार के, और वही कल बताएं आपको कि छात्र जो हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम के जनता दरबार में पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बातें रखी। हालांकि दोनों जगह से आश्वासन मिला लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की बातें सामने नहीं निकल के आई है। आपको बता दें कि इन छात्रों से मेरी बात हुई, इनका कहना है कि हमने भी अपने जीवन के 8 साल इस परीक्षा में लगाए और नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बातें नहीं दी हुई थी कि आपको क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो है वो परीक्षा फॉर्म फिलअप होने की अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए। और यही कारण था कि वो नहीं बनवाए थे। लेकिन एकाएक पिछले साल दिसंबर के समय जब काउंसलिंग था तो उस समय ये आदेश दिया जाता है आयोग के द्वारा कि हम नए एनसीएल को मान्य नहीं करेंगे, पुराने एनसीएल को ही हम मान्य करेंगे जो कि 2014 से 2016 के बीच में बना हो। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हजारों की संख्या में तादाद है उनकी, जिन्हें ये लग रहा है कि उन्हें मिला हुआ नौकरी हाथ से निकल रहा है। और ऐसी बातें भी हैं क्योंकि आयोग जब कोर्ट में केस लड़ रहा था कि हम नया एनसीएल को मान्य नहीं करेंगे तो अब केस भी वापस हो गया, यानी एक तरह से बीएसएससी की जीत हो गई और अब जो है बीएसएससी की तरफ से उनके लिए रास्ता बंद हो गया है, यानी कि अब नए एनसीएल वालों को नहीं लिया जाएगा। तो ये काफ़ी अफसोसजनक है वैसे कैंडिडेट के लिए जिनके पास नया एनसीएल था। उन्होंने भी जी तोड़ तैयारी की, पीटी निकाले, मेंस निकाले। इसके अलावा आपको बताएं कि इतने दिनों तक धैर्य रखा उन्होंने, परीक्षा प्रक्रिया में भाग लिया
और काउंसलिंग भी कराया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मेरिट में स्थान होता, लेकिन एक तरह से वो अब उनकी मिली हुई नौकरी जो है वो अब खत्म हो रही है, तो काफ़ी अफसोस की बात है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि गलती आयोग की ही है। हालांकि अलग बात है कि जो एनसीएल का जिनको मामला नहीं है, जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो इस केस से जिनको कोई मतलब नहीं था, उनका मेरिट रुका हुआ था, लेट हो रहा था, वो उनका भी अपना जो है परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भी 8 साल लगाए हुए हैं और कोर्ट में मामला जो है वो 5 महीने तक खींचते चला गया, जिसके कारण वो भी काफ़ी परेशान रहे, काफ़ी बेचैन रहे। बेचैन होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि एक कोर्ट मुकदमे के चक्कर में कहीं 1 साल ना निकल जाए, 5 महीना तो चला ही गया। तो ऐसे में मेरी यही गुजारिश है कि आयोग को कम से कम नए एनसीएल वालों को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी ये सख्त आदेश नहीं है कि आप नए एनसीएल वालों को न लें। ये आयोग के स्वेच्छा पर है कि वो नए एनसीएल वालों को ले, और नए एनसीएल वालों को लेना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास 13,120 पद है, 12,000 कुछ कैंडिडेट ने काउंसलिंग कराया है, तो सीट तो इस तरह भी खाली रहेगा। और यहाँ पर नया एनसीएल पुराना एनसीएल का खेल नहीं है, यहाँ पर है बिहार सरकार को कर्मचारियों की ज़रूरत है, जो कि पिछले 10 सालों से ज़रूरत है, और आपने उसे लटका के रखा है और अभी भी उस पर पूरा भर्ती नहीं करना चाहते हैं। तो आयोग को कम से कम बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, छात्रों के भविष्य के ध्यान में रखते हुए, जो छात्र आपके भरोसे ही 8 साल आपके परीक्षा प्रक्रिया में लगे रहे हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके मेहनत को ध्यान में रखते हुए नए एनसीएल को मान्य करना चाहिए। इससे बिहार को कम से कम समय रहते कर्मचारी मिलेंगे, और जो विभिन्न विभागों में काम रुके हुए हैं, काम धीमी रफ्तार से चल रहा है, उसको कम से कम तेजी मिलेगा। और इस तरह भी 8 साल आपने परीक्षा लिया और 13,120 कैंडिडेट आप अगर सरकार को नहीं देते हैं, तो आपकी ये कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपने किस तरीके से काम किया, क्या आपका काम करने का रेशियो रहा, कि आपने 8 साल एक कर्मचारी लेवल की बहाली में लगाया भी और आपने 13,120 कैंडिडेट को दिया भी नहीं। तो कुछ भी हो, छात्र तो हमेशा से परेशान होते ही हैं। छात्र तो सरकार और आयोग के रवैया के चलते उनके जीवन बर्बाद तो होता ही है बहुत सारे छात्रों का। लेकिन कम से कम आप जो है सरकार के साथ गलत ना करें, बिहार के जनता के साथ गलत ना करें। जितना उन्हें कर्मचारियों की जरूरत है वो कर्मचारी कम से कम आप बहाल करके दे दें। अगर इस लॉट में अगर मेरिट लिस्ट में नहीं पूरा हो पाता है, तो कम से कम सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालें, सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट निकालें और बुलाएं छात्रों को कि आप काउंसलिंग दें और आप भी ये 13,120 पदों पर बहाली करें। क्योंकि 8 साल आपने लगाया, 8 साल तो आपने परीक्षा प्रक्रिया में लगाया, और जो भर्ती के लिए जो सिफारिश है वो आपको बताएं तो 2010 से लेकर 14 के बीच में जो जरूरत होगी उसके हिसाब से मांगा गया, और उसे भी आप 8 सालों में पूरा नहीं करते हैं। तो ये कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। तो हम आशा करेंगे कि बीएसएससी जो है वो कम से कम छात्रों के लिए नहीं तो बिहार के हित में सोचते हुए नए एनसीएल को मान्य करे, सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट निकाले, और कम से कम ये प्रयास करे कि 13,120 पदों पर छात्रों की बहाली हो सके, बिहार को कर्मचारी मिल सके। और आप पर जो धब्बा लगा हुआ है लेट लतीफ़ी का, देरी करने का, उसमें आप एक और अपना आयाम न जोड़ ले कि आपने 8 साल लगाया भी, केस मुकदमा भी किया, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, धांधली के आरोप लगे, सभी तरह के आरोप लगे, और आपने 13,120 पदों पर बहाली भी नहीं किया। तो गुजारिश है छात्रों के हित में, बिहार के हित में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग 13,120 पदों पर छात्रों की बहाली को सुनिश्चित करे, और उतने जितनी बहाली के लिए सरकार ने आपको दायित्व सौंपा था उन सभी को एक एक पद के लिए बहाल करके आप उन्हें बिहार की सेवा करने के लिए भेजें। हमारी यही गुजारिश है, और छात्रों की भी यही गुजारिश है। लगातार छात्र जो काउंसलिंग में, पहले काउंसलिंग में आपके नहीं शामिल हो पाए, उनका यही कहना है कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट भी निकाला जाए, क्योंकि पहले ही काउंसलिंग लिस्ट में 13,120 पद के मुकाबले में 12,000 कुछ कैंडिडेट ही भाग लिए हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 13,120 पदों पर छात्रों की बहाली करे, इसे सुनिश्चित करे।
अगर इसके लिए दूसरी काउंसलिंग लिस्ट, तीसरी काउंसलिंग लिस्ट निकालनी पड़े तो ज़रूर निकालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।